चलिए तो आज हम जानने वाले हैं टीचमेंट ऐप के विषय में। जिस प्रकार से आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसी प्रकार से आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं और ऑफलाइन के जैसा ही ऑनलाइन फ़ी वसूल सकते हैं आसानी के साथ। उसमें कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान ऐप जिसके द्वारा आप आसानी के साथ पढ़ा सकते हैं और बच्चों को भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएँ, उसके बाद आप यहाँ पर टीचमेंट लिखें। उसके बाद आप देख रहे हैं कि टीचमेंट ऐप यहाँ पर आ गया है। इसका शेप भी आप समझ सकते हैं। इसको आप इंस्टॉल कर लें। चलिए तो ये इंस्टॉल हो रहा है। इसके ज़रिए आप आसानी के साथ लाइव पढ़ा सकते हैं और जो भी आप पढ़ाएंगे, जो भी वीडियो आपका रहेगा, वो 24 घंटे के अंदर आपको टीचमेंट के जो होम पेज होगा उस पर आ जाता है। इस तरह से आप उस वीडियो में एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसको यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं और कई माध्यमों से आप उसको अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डालकर आसानी के साथ पैसे कमा सकते हैं। और चलिए तो मैं खुद पढ़ाता हूँ इस पर। इस तरह से ये बहुत बेहतर है और चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये थोड़ा स्लो डाउनलोडिंग हो रहा है, नेट थोड़ा कम काम कर रहा है। तो चलिए ये अब लगभग हो चुका है। इस तरह से ये बहुत आसानी के साथ इस ऐप के ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी या झंझट नहीं है, ये बहुत आसान ऐप है। तो चलिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। चलिए ओपन, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। चलिए इसके बाद अब इसमें क्या करना है आप ध्यान से देखते रहिए। कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आप इंग्लिश अगर पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश में अगर सिलेक्ट कर लीजिए, अगर हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर तो हिंदी ही चलता है ज़्यादा, तो हिंदी ही सेलेक्ट कर लीजिए। कोई भी आप भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना जो मोबाइल आपका अभी है इस मोबाइल में उसको आप डाल लीजिए। कंटिन्यू कर लीजिए। इस तरह से ये लॉगिन हो चुका है। अब देखिए आपका वेबसाइट खुल गया। यहाँ पर आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं अपने। ये मेरा पहले से इस पर मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पहले से बना हुआ है। यहाँ पर बायोलॉजी का क्लास चलता है 8 PM। तो इस तरह से यहाँ पर लाइव भी आप जा सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि अभी लाइव जाएं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लाइव पे चले जाएंगे। अब चलिए आप वेबसाइट बनाकर स्टूडेंट को ढूंढ भी सकते हैं, क्लासरूम भी बना सकते हैं। तो चलिए मेरा पहले से क्लास बना हुआ है, इसको ही हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए ये मेरा क्लास का शेड्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विषय साइंस लिखा हुआ है, अटेंडेंस। चलिए तो आज कितने, आज कोई क्लास नहीं ली गई है, आज क्लास कोई नहीं हुआ है। तो इस तरह से अटेंडेंस उपस्थिति 0 और अनुपस्थिति भी 0 है, क्योंकि क्लास ही नहीं चला है। यहाँ पर आप जितने स्टूडेंटों को जोड़िएगा इस तरह से आसानी के साथ आप इस पर पढ़ा सकते हैं। अटेंडेंस भी हो जाएगा बिल्कुल एकदम ऑफलाइन के जैसा। अब चलिए अब यहाँ पर है कि अब स्टूडेंट को कहाँ से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट को इनवाइट करें। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और स्टूडेंट को आप व्हाट्सएप, न्यूज़ फीड, ट्रू कलर, यानी जहाँ से भी चाहते हैं वहाँ से आप इन लोगों को जोड़ सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ आप समझ लिए हैं। अब देखिए फ़ी कितना लेना है। यहाँ पे टाइम टेबल आप सेटिंग कर लीजिए, वो तो पहले ही सेटिंग किया गया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखें फ़ी आप कितना लेना चाहते हैं। क्लासरूम का फ़ी यहाँ पर मैंने रखा हुआ है 100 रुपये हर महीने। क्लासरूम शुरू होता है इतना से इतना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नया क्लासरूम बनाया गया है, तो प्राप्त 0 इस तरह से है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 100 रुपये दिया गया है। अगर समझिए कि आपके पास 100 बच्चे हों, 100 रुपये ही लीजिए तो आपका अच्छा खासा हो सकता है। तो इस तरह से आप देखिए। अब इसमें आपको फ़ी इकट्ठा करना शुरू करें। अब देखिए अब फ़ी अब आएगा कैसे आपके पास, सबसे मेन मुद्दा है कि आपके पास फ़ी आएगा कैसे। तो यहाँ पे फ़ीस इकट्ठा करना शुरू करें। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको देगा, आपको लिंक करना होगा, यानी तुरंत पेमेंट हो जाता है। बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर कंफर्म करें, IFSC कोड, ये सभी चीज़ डाल के आप जैसे ही कंफर्म करेंगे ये सेटिंग हो जाएगा।
और ये आपको जो भी बच्चे अगर आपसे पढ़ना चाहते हैं तो उनको पहले फ़ी जमा करना होगा, तभी आपके पास जुड़ सकते हैं। और चलिए, अगर वह भी बिना फ़ी दिए हुए भी किसी को पता चल गया है, अगर जुड़ गया है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको करना होगा, कोई भी व्यक्ति तभी जुड़ सकता है जब आप क्लासरूम का आईडी देंगे। ये आप जितना क्लासरूम बनाएंगे सबका आईडी अलग अलग होगा। तो इस तरह से आप समझ लिए हैं। अब देखिए, अब आप अपने विषय में क्या जानना चाहते हैं, टीचर के विषय में लिखिए। तो यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ हमको लिखना नहीं है अभी। क्लासरूम के बारे में क्या लिखना चाहते हैं? लिख रहा है कि इस कक्षा में हम CBSE द्वारा या BSEB द्वारा, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए, ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्ट लाइव जा सकते हैं। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आप लाइव ले जाइएगा। चलिए, तो ये देख रहे हैं आप, इसको अलाउ करना होगा 2 बार, तो आप लाइव चले जाइएगा। चलिए, तो हम लोग को अलाउ नहीं करना है, लाइव नहीं जाना है अभी। तो इस तरह से यहाँ से मैं इसको कटिंग कर लूँगा। और देखिए इसके बाद में क्या होगा। अब आपका ये चीज़ समझ गए। और रिकॉर्डिंग, यहाँ से जैसे आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पीरियड में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसके लिए आपको करना, स्टूडेंट को सबसे पहले इनवाइट करना होगा। स्टूडेंट को इनवाइट कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको, यानी रिकॉर्डिंग का, उसको आपको ऑन करना होगा। जैसे ही ऑन कीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपका चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से आसानी के साथ शेयर करके, पूरा अपने फीडबैक को शेयर करके दूसरे जगह, और वहाँ से भी आप स्टूडेंटों को जोड़ सकते हैं। वहाँ से भी आपके पास स्टूडेंट ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं। चलिए, तो इसका आप यूज़ कीजिए। थैंक यू।